ओके, टॉपिक है भाई फर्टिलाइजेशन। क्या टॉपिक है? फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत क्रूशियल टॉपिक है, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है सबसे पहले बेटा फर्टिलाइजेशन का अगर डेफिनेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट जिसे हम बोल रहे हैं स्पर्म विद फीमेल गैमीट, विद फीमेल गैमीट जिसे हम बोल रहे हैं ओवा। ठीक है, यानी कि हमारे पास एग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? एग है, और यहां पर ये आपका स्पर्म है। ये आपका क्या है? स्पर्म है। ठीक है, तो ये यहां पर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो न्यूक्लियस है, जब वो फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि प्रोसेस किस प्रकार होता है। प्रोसेस में क्या होता है कि आफ्टर कोपुलेशन, आफ्टर कोपुलेशन, कोपुलेशन का मतलब क्या है? इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का मतलब आपको पता ही है, सेक्सुअल एक्ट के बाद क्या होता है कि जो पेनिस क्या करता है? ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन या एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो स्पर्म आर ट्रांसमिटेड और ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द फीमेल वजाइना बाय पेनिस। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पेनिस ने स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है सबसे पहले वजाइना से सर्विक्स में जाएगा, और सर्विक्स से कहां जाएगा बेटा? यूट्रस में जाएगा। यूट्रस से जाएगा, और यूट्रस से जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। कहां जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। अब क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म क्या है? स्पर्म क्या है बेटा? मोटाइल है। स्पर्म क्या है? मोटाइल है। तो स्पर्म अपनी जर्नी शुरू करेगा। ओके, तो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमें पता है क्या है? एग है। तो जैसे हमें पता है कि इस प्रकार से आपका फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये सर्विक्स है, और ये वजाइना है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है बेटा? ओवरी है। ठीक है, अब यहां ये फिम्बरी होगी आपकी। क्लियर है? यहां पर आपका इस पोर्शन को हमने इनफंडिबुलम का नाम दिया, इनफंडिबुलम। यहां पे हमने एम्पुला बोला, और यहां पर हमने इसको नाम दिया इस्थमस। और ये जो सारा का सारा पार्ट है, इसको एक नाम दिया हमने ओविडक्ट का। किसका? ओविडक्ट का। अब होगा क्या? यहां से एग आया, समझ आ रही है? एग यानी कि सेकेंडरी oocyte आया। अब ये सेकेंडरी oocyte कहां पहुंच रहा है? एम्पुलरी रीजन में पहुंच रहा है। ओके, यहां से आपके स्पर्म की एंट्री हुई है। अब स्पर्म क्या करतेगा? लड़ता झगड़ता मरता मुरता करके यहां पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? एम्पुलरी रीजन में। तो फर्टिलाइजेशन की जो साइट हुई, जो साइट है फर्टिलाइजेशन की, वो क्या है? एम्पुला। समझ आया? नीट का भी क्वेश्चन बनता है, बोर्ड का भी। जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो फेलोपियन ट्यूब 10th तक पढ़ा था, लेकिन अब हम इसके पार्ट्स भी देख रहे हैं। तो एम्पुलरी रीजन के अंदर हमारा स्पर्म हो और साथ में एग हो। When simultaneously egg and sperm are present in
एम्पुलरी रीजन इन द फैलोपियन ट्यूब, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है? अगर मान लो साइमुलटेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ, अगर एक साथ स्पर्म और एग एम्पुलरी रीजन के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो आपका जो इंटरकोर्स है वो फेल हो जाएगा। आपने जो सेक्सुअल एक्ट किया है उसका अगर प्रेगनेंसी में रिजल्ट हमें चाहिए तो उस टाइम पे हमारा एग और स्पर्म एक साथ कहां होना चाहिए, एम्पुलरी रीजन में। अगर ये नहीं है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है कि हर एक इंटरकोर्स इज नॉट एंडेड विद द रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी। हर इंटरकोर्स से हमें प्रेगनेंसी नहीं होती, सिर्फ उसे इंटरकोर्स से होती है जिस टाइम पर आपका ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है और उसी टाइम आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो प्रेगनेंसी होती है। समझ आई बात? अब हम देखेंगे अप्रोचेज ऑफ स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग, किस प्रकार से स्पर्म एग तक पहुंच रहा है। क्लियर हुई बात? ओके। ये एक सामान्य हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब हम देखते हैं बेटा कि आपका क्वेश्चन कैसे चलेगा। ठीक है, अप्रोच ऑफ स्पर्म। अप्रोच ऑफ स्पर्म में हम दो चीजें देखेंगे। ठीक है, पहली चीज क्या है, फैक्टर्स हेल्पफुल फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो यहां पर हमें पता है कि सबसे पहली चीज क्या है, इन ए सिंगल इंटरकोर्स, इन ए सिंगल इंटरकोर्स मेल इजैक्यूलेट about 3 to 3.5 ml of semen in the female reproductive tract। ठीक है, तो सिंगल इजैकुलेशन, जो आपका सिंगल इजैकुलेशन होता है, ठीक है ना, इन सिंगल इजैकुलेशन मेल ट्रांसमिट और डिपोजिट 3 to 3.5 ml of semen inside फीमेल वजाइना, फीमेल वजाइना, यानी कि बड़ी मात्रा में सीमन जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मेल इन ए सिंगल इजैक्यूलेशन ट्रांसमिट 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर जो नॉर्मल रेंज है एक ह्यूमन मेल की, वो बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म है। 200 से 300, जितना ज्यादा स्पर्म आप छोड़ रहे हो तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि उनमें से ज्यादा एग तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज क्या होता है, एक केमिकल होता है, द केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वजाइना एंड यूटरस ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल के अंदर वजाइना और यूट्रस, ठीक है ना, इंटरकोर्स के बाद उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। और उसके बाद हम देखते हैं एस्पिरेटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस act as suction pump for sperm, यानी कि यूट्रस के अंदर एक संक्शन की तरह काम करता है जो स्पर्म को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये क्या थे बेटा, कुछ फैक्टर थे जो क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा
कि बड़ी अमाउंट में सीमन जो है डिपॉजिट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उसके बाद 200 से 300 मिलियन आपके क्या है, स्पर्म है, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जो वजाइना को और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे स्पर्म क्या करे, ऊपर की तरफ मूव करे। जिस प्रकार से यहाँ फैक्टर हेल्पफुल फॉर फर्टिलाइजेशन है, उसी प्रकार कुछ फैक्टर हैं जो बैरियर के रूप में काम करते हैं। जो बैरियर का मतलब क्या है, रोकते हैं इसको। क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं कि वो बैरियर कौन कौन से हैं, वो बैरियर कौन कौन से हैं। बैरियर्स फॉर फर्टिलाइजेशन। पहला बैरियर क्या है, पहला बैरियर क्या है, पहली रुकावट क्या है? पहली रुकावट है पीएच ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पीएच ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो एसिडिक पीएच है उसकी वजह से जो स्पर्म है वो रास्ते में मर जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है बैरियर, दूसरा है फैगोसाइटिक सेल्स इन द phagocytic cells in the reproductive tract या वजाइना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कुछ फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये भी क्या करते हैं, स्पर्म के लिए बैरियर का काम करेंगे और स्पर्म को रास्ते में रोकेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब जो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि भाई ये आपका क्या है, यूट्रस की वाल है। अब यूट्रस की वाल के अंदर जो है इस प्रकार से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। अब जैसे स्पर्म यहां से चलेगा तो इस वाल में दुनिया भर के स्पर्म ऑटोमेटिकली अटक जाएंगे और फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ओनली 100 स्पर्म्स आउट ऑफ 200 to 300 million reaches up to egg। एग तक सिर्फ 100 ही स्पर्म पहुंचेंगे। समझ आई बात? यानी कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग ये सोचे, जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं डिप्रेशन में